हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब ये क्या होता है? कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये है कि हमने जो शेयर इशू किए हैं वो कैश में ना होके उसके बदले हमने कुछ और लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एसेट लिए या किसी का पूरा बिजनेस ही ले लिया या कुछ भी हमने परचेज किया अदर देन कैश और उसके बदले में हमने शेयर इशू कर दिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमने एक एसेट परचेज करी, तो हम सब जानते हैं एसेट परचेज करने की एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर मीन्स क्या होता है बेटा? सेलर। वेंडर का मतलब क्या होता है? सेलर। तो हमने जो भी एसेट परचेज करी, यहां पर आप एसेट का नाम लिखोगे। जो यहां पर वेंडर होगा जिससे हमने खरीदी, यहां पर वेंडर का नाम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी खरीदी वाई लिमिटेड से, तो आप क्या लिखोगे? एसेट अकाउंट मतलब एसेट का नाम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी? वाई से, तो टू वाइज अकाउंट। ओके, तो यहां पर जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे, एसेट खरीदने की एंट्री करेंगे। फिर फॉर पेमेंट इन कैश और थ्रू बैंक और एक्सेप्टिंग बिल। ठीक है, अगर हमने कुछ छोटी मोटी पेमेंट कैश में की है या चेक से की है या कोई की बिल एक्सेप्ट किया है, तो उसके लिए एंट्री, जैसे मान लो हमने 10 लाख की हमने मशीनरी खरीदी, तो हमने क्या करा? 2 लाख रुपए उसको कैश में दे दिया, 8 लाख के क्या दे दिया उसको? शेयर। मेजर पार्ट अदर देन शेयर का हो गया। तो क्या एंट्री करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू, कैश में पेमेंट की तो कैश, बैंक से पेमेंट की तो बैंक, कोई बिल एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेबल। ओके बेटा, फिर शेयर इशू करने की एंट्री। अब शेयर इशू या तो पार पे करेंगे या प्रीमियम पे करेंगे। पार पे किया तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिस क्लास के हमने शेयर दिए होंगे उसी क्लास का नाम लिखना है। इक्विटी शेयर दिए हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, वेंडर मतलब सेलर का नाम लिखना है बेटा। ओके, अगर प्रीमियम पे दिए होंगे तो क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट जितना देना है वो, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जब भी प्रीमियम पे देंगे तो प्रीमियम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके, अब सवाल यह है कि शेयर तो दिए, कई बार एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा कितने शेयर हमने उसको दिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने पड़ सकते हैं। वो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर इशूड क्या होता है? अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को जितना क्या देना है। फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर, एक शेयर की वैल्यू जितनी है, अगर प्रीमियम है तो प्लस कर दो, प्रीमियम पर शेयर जितना है वो प्लस कर दो, फिर डिवाइड करेंगे, क्या जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ओके, तो बेटा ये है हमारे क्या रूल्स। ठीक है, अभी इसका और भी एक रूल है कि एसेट के साथ साथ लायबिलिटी भी ले लें तो क्या करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे कि कभी भी हमने एसेट परचेज करी हो तो क्या एंट्री करेंगे? एसेट टू वेंडर। कोई छोटी मोटी पेमेंट की है तो वेंडर टू कैश, बैंक से पेमेंट की है तो बैंक, और बिल एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेबल लिखेंगे। फिर इशू किया होगा पार पे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसके 3-4 क्वेश्चन करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का ही है। राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता लिमिटेड। तो वेंडर कौन है बेटा? गीता लिमिटेड से हमने एसेट परचेज करी है फॉर ₹5 लाख। 5 लाख की एसेट परचेज करिए। ए सम ऑफ ₹1 लाख पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। हमने क्या करा? 1 लाख रुपए दे दिए बैंक ड्राफ्ट से। एंड फॉर द बैलेंस, यानी कि बैलेंस कितना बचा? 5 लाख में से 1 लाख तो दे दिए, बचे कितने? 4 लाख। 4 लाख के लिए हमने क्या किया? फॉर द बैलेंस ड्यू टू राजन, वो कहता है इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। 25% के प्रीमियम से हमने उसको शेयर दिए। तो बेटा सबसे पहले हमने एसेट परचेज करी, फिर हमने पेमेंट की, फिर शेयर इशू किए, तो तीनों की सेपरेट सेपरेट एंट्री होंगी, जर्नल के फॉर्मेट में ही होंगी बेटे हमेशा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री फर्स्ट हमारी क्या होगी? एसेट परचेज करने की एंट्री। ये लिखा नहीं हुआ कौन सी एसेट परचेज करिए, तो हम क्या लिखेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, कितना है हमारा एसेट? 5 लाख रुपए की एसेट है। टू, वेंडर का नाम लिखना है। वेंडर का नाम दिया हो तो गीता लिमिटेड या गीता एंड कंपनी लिखा हुआ है। कितना हुआ? 5 लाख। तो ये हमारी क्या हो गई है? एसेट परचेज करने की एंट्री। तो क्या लिखोगे? बीइंग एसेट परचेज्ड
फ्रॉम गीता एंड कंपनी, ये एसेट परचेज करने की एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए हमने पे किए, एंट्री क्या थी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यहां पर बैंक से करा तो बैंक, तो वेंडर कौन है बेटा, गीता, तो गीता एंड कंपनी डेबिट टू, बैंक ड्राफ्ट दिया है, बैंक से पेमेंट गई है कितने की, 1 लाख रुपए की। एग्जाम में बेटा ये एल नहीं लिखना, ये आपको पूरा लिखना लाइक, ठीक है। तो नरेशन क्या होगी, बीइंग पेमेंट ऑफ ₹1 लाख टू, कौन है, किसको दिया हमने, गीता एंड कंपनी को दिया। उसके बाद हमने क्या करा, शेयर बैलेंस के लिए 4 लाख के लिए 5 में से 1 तो हो गया, अब बैलेंस के लिए क्या दिए, शेयर, तो शेयर देने की एंट्री क्या है, गीता एंड कंपनी डेबिट 4 लाख रुपए देने थे। देखो 5 लाख रुपए में से 1 लाख तो दे चुके हैं, तो 4 लाख के बदले उसके क्या दे रहे हैं बेटा, शेयर। शेयर कौन से दे रखे हैं, इक्विटी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए हमने, ये नहीं क्वेश्चन में गिवन है, तो हमेशा निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, क्या फॉर्मूला इसका, अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को जितना देना है वो ऊपर रखो, अपॉन में फेस वैल्यू, ठीक है, पार पे है तो छोड़ दो, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम प्लस करना, प्लस प्रीमियम पर शेयर। अमाउंट पेबल कितना देना बेटा, 4 लाख रुपए हमें उसको देना था, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 है, और प्रीमियम 25% है, यानी कि 10 का 25% प्रीमियम है, यानी कि जब भी परसेंटेज में प्रीमियम दे रखा हो तो इसी के ऊपर निकालना है हमेशा, ठीक है, यही होगा जिसके ऊपर हमारा क्या प्रीमियम निकलेगा, ठीक है, इसी के ऊपर प्रीमियम निकालना है। 10 रुपए का एक शेयर था, प्रीमियम 10 रुपए का 25% प्रीमियम है, ठीक है। तो यहां से हम इसको निकाल लेते हैं कि कितना आया, तो यहां से ये हमारा कितना आ गया, 4 लाख ये है, और ये 10 प्लस, और ये कितना आ गया बेटा हमारा 2.5, यानी कि 12.5, और नंबर ऑफ शेयर आ गए 32,000 शेयर्स। अब यहां से हमने निकाल लिया 32,000 शेयर है, अब इसमें पुट कर सकते हैं हम 32,000 शेयर हैं जो हमने उसको दिए, एक शेयर हमें पता है कितने का, 10 रुपए का है, तो 10 रुपए, प्रीमियम कितने का है, 2.5 का है, शेयर था 10 रुपए का, तो प्रीमियम में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 से, ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। तो 3.2 लाख और 0.8 लाख, यानी कि 80,000। ओके बेटा, तो ये पहले खरीदने की एंट्री की, फिर पेमेंट की एंट्री की, फिर उसको शेयर देने की एंट्री की। जब भी आप शेयर देने की एंट्री करोगे, नंबर ऑफ शेयर आपको निकालना पड़ेगा। ओके, समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना मैं एक और क्वेश्चन अभी आपको समझाता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम जरा। 32 में कह रहा है, सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹17 लाख, 17 लाख की मशीनरी खरीदी, ठीक है, फ्रॉम मोना लिमिटेड। मोना लिमिटेड क्या है, वेंडर है। सोना लिमिटेड ने पे किया कितना, 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक, यानी कि 17 लाख का 20% सो चेक से पे कर दिया, और बाकी बैलेंस इशू ऑफ शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। वही 17 लाख की मशीन खरीदी मोना लिमिटेड से, 20% कैश दिया, बाकी के बदले क्या दे रहे हैं उसको, शेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को जरा फिर से। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, यानी कि यहां से हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा बेटा, मोना लिमिटेड से। कितने का है हमारा, 17 लाख रुपए का है, ठीक है। आप हमेशा जनरल के फॉर्मेट में करोगे, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। नरेशन आप क्या लिखोगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मोना लिमिटेड। ओके, उसके बाद ये कह रहा है 20% हमने उसको कैश दे दिया, तो एंट्री क्या होगी, मोना लिमिटेड, ठीक है, डेबिट टू, बैंक से पे करा हमने उसको 17 लाख रुपए का 20% अगर मैं देखूं तो होता है ये हमारा 3,40,000 रुपये। ये हमने क्या करा, उसको चेक से पे कर दिया, तो यहां पर अमाउंट पेड बाय
चेक से हमने पे कर दिया, तो हमने ये एंट्री कर दी। थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, बाकी बैलेंस के बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो शेयर देने के लिए एंट्री क्या होती है, मोना यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट। सिर्फ आपको रूल्स जो लिखवाए हैं फॉलो करने हैं। टू, इक्विटी या प्रेफरेंस देख लेते हैं, यहां पर इक्विटी शेयर दे रखा है, तो ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम भी था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो यहां पर हमारा 17 लाख था, जिसमें से 3,40,000 की तो पेमेंट हो चुकी है। तो जो बाकी बचा उसके बदले में हम उसको क्या देने वाले हैं, शेयर देने वाले हैं। ओके, अब यहां से ये आ गया है 13,60,000। ओके, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन में फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर प्लस प्रीमियम। तो यहां पर अमाउंट पेबल टू वेंडर कितना है बेटा, देना है हमें 13,60,000 रुपए हमें देने हैं। फेस वैल्यू एक शेयर की है 100, और 100 का ही 25% कितना हुआ, 25 हो गया। ओके, तो यहां से ये हमारा कितना आ गया, 13,60,000 डिवाइड बाई ये कितना है 125, और यहां पर जो शेयर आ गए हैं वो शेयर हमारे आ गए हैं 10,880। ये इतने शेयर आ गए हैं। जब शेयर निकल जाए इसमें पुट कर दो, तो कितने शेयर हैं, 10,880। अब एक की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये, प्रीमियम था 25 रुपए का, तो 100 ये हो गया, और प्रीमियम हमारा कितना है बेटा, 25 रुपए का प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो जब इसको लिखेंगे हमारा ये क्या हो जाएगा, टैली। तो इसको भी देख लेते हैं क्या क्या आया। तो यहां से ये एक, तो ये आ गया 10,88,000, और एक ये आ गया 2,72,000 रुपये मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा आंसर इससे क्या हो जाएगा बेटा, टैली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझें। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी से रिलेटेड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वर इशूड टू एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को हमने इशू किया है, फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ ₹25,000 वर एक्वायर्ड। हमने 25,000 रुपए की एसेट खरीदी और बदले में उसको 2,000 इक्विटी शेयर दिए 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, जर्नल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले एसेट खरीदने की एंट्री करनी है। कैश में देखो पेमेंट नहीं करी तो कैश की पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्ट शेयर इशू करने की एंट्री आएगी। यानी कि इस क्वेश्चन में दो ही एंट्री होंगी, एक तो एसेट परचेज करने की और एक शेयर इशू करने की। बीच में जो कैश पे करने की एंट्री थी, क्योंकि कैश बिल्कुल भी पे नहीं किया इसलिए कैश पे करने की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी। सबसे पहले हमने एसेट परचेज करी, तो एसेट परचेज करने की एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट। क्योंकि एसेट का नाम नहीं लिखा इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट लिखेंगे। टू, किससे एसेट परचेज करी है हमने, एक्स लिमिटेड से, क्योंकि 2,000 शेयर्स लिखा हुआ है वर इशूड टू एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को इशू करें तो डेफिनेटली हमने एसेट परचेज किससे करी होगी, एक्स लिमिटेड से। तो एक्स लिमिटेड कितने की एसेट परचेज करी बेटा, 25,000 रुपए की एसेट हमने परचेज करी है। नरेशन वही, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड। ओके, उसके बाद हमारी सेकेंड एंट्री कैश में पे करने की एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैश नहीं दिया। तो शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट, यानी कि वेंडर कौन है, ये एक्स लिमिटेड है। टू, हमने क्या दिए हैं उसको, इक्विटी शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एसेट हमने परचेज करी थी बेटा 25,000 रुपए की, जबकि शेयर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 2,000 शेयर दिए हैं जो 10 रुपए का एक है। शेयर कितने के दिए, केवल 20,000 रुपए के। तो 5,000 का क्या हुआ, 5,000 का हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हमारा जो 5,000 हुआ वो इसका मतलब क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्योंकि 25,000 की चीज के बदले केवल चीज कितने की दी, 20,000 की, तो डेफिनेटली 20,000 की चीज कितने में दी, 25 में, तो 5,000 का क्या हो गया, प्रीमियम। तो आप क्या लिखोगे, बीइंग 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued to X Limited at a प्रीमियम ऑफ, अब प्रीमियम कितना है हमारा, 25% है, 25%, क्योंकि 10 रुपए का 25% कितना हुआ, 2.5। तो 2.5 को 2,000 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। इस टाइप से भी आ सकता है, जहां पर क्लियरली इंफॉर्मेशन ना हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पर नरेशन हमारी क्या है, बीइंग एसेट परचेज्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड। ओके, यहां पर ये नरेशन हो गया ये, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें एसेट भी परचेज करी और साथ साथ लायबिलिटी भी ली हो, यानी कि एसेट और लायबिलिटी दोनों ली होगी, तो आप क्या करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो एसेट्स व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ टेकन, अगर एसेट और लायबिलिटी दोनों ली हो तो क्या करेंगे। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी दोनों ली होगी, देखो एसेट ली है तो एसेट को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी ली होगी तो लायबिलिटी क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब अगर ये दे रखा है इफ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन, यानी कि ये दे रखा है कि ये एसेट और लायबिलिटी जो ली हैं, अब फाइनल अमाउंट हमें उन्हें क्या देना है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन क्या है, कितना अमाउंट फाइनली उन्हें देना है हमें। ठीक है, कितने में खरीदी है ये एसेट और लायबिलिटी, ये दे रखा हो तो वेंडर के नाम से परचेज कंसिडरेशन लिखोगे आप। ठीक है, एसेट आपने पहले लिख दिया, लायबिलिटी आपने पहले लिख दिया, परचेज कंसिडरेशन कितने में खरीदा ये लिख दिया। अब बैलेंसिंग फिगर नीचे आएगी तो लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर ऊपर आएगी तो क्या लिखेंगे बेटा, गुडविल लिखेंगे। ओके, क्योंकि अगर एसेट हमने ज्यादा में खरीदी है, तो मान लो एसेट थी 1 लाख की, ठीक है, लेकिन नीचे का टोटल कितना आ रहा है कि वह हमारा 1,20,000 का आ रहा है, तो 20,000 फालतू किस लिए दे रहे हैं हम, वो गुडविल के लिए दे रहे हैं। अगर कम देना पड़ रहा है तो बैलेंस शीट फिगर नीचे आएगी, नीचे आने का मतलब हमारा क्या हो गया, बेनिफिट, और कैपिटल प्रॉफिट है तो इसलिए कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। ओके, तो अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है, सिर्फ ये दे रखा है एसेट ली 5 लाख की, लायबिलिटी ली 2 लाख की, और कुछ भी गिवन नहीं है, ये दे नहीं रखा कि फाइनली कितना देना है, तो हम फाइनली कितना देना खुद निकाल लेंगे। फाइनली कितना देना हमें, 3 लाख, यानी कि 5 लाख की एसेट खरीदी, 2 लाख की लायबिलिटी है, तो इसका मतलब 3 लाख रुपए अभी भी हमें देने हैं। तो परचेज कंसिडरेशन जब भी क्वेश्चन में दिया होगा, बैलेंस शीट फिगर ऊपर आएगी तो गुडविल नीचे आएगी तो कैपिटल रिजर्व। परचेज कंसिडरेशन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी कि ये नहीं दे रखा कि कितना फाइनली अमाउंट हमें उन्हें देना है, तो बैलेंसिंग फिगर फाइनली अमाउंट कितना देना वही आएगी। ओके, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और ज्यादा समझ में आए। ओके, इस क्वेश्चन में हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, सारी एसेट को हमें डेबिट करना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की खरीदी है, 4 लाख की खरीदी है। उसके बाद हमने एक खरीदी है बिल्डिंग, ये भी एसेट है, सारी एसेट को हमें इंडिविजुअली डेबिट करना है, डेबिट, ये कितना है हमारा, 4 लाख रुपए आ गया। फिर हमने एक डेटर लिए हैं, डेटर भी हमारी क्या होती है बेटा, एसेट होती है, तो डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर है हमारे 3 लाख रुपए के। उसके बाद स्टॉक लिया है, स्टॉक भी हमारी एसेट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये हमारा कितने का है, 4 लाख रुपए। कैश लिया है, कैश भी हमारी एसेट है बेटा, रनिंग बिजनेस खरीदा तो रनिंग बिजनेस में ये सब चीजें हैं, 3 लाख। और लायबिलिटी भी आ गई रनिंग बिजनेस के साथ साथ, लायबिलिटी में है हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे, 2 लाख रुपए के हैं। ठीक है, और हमें टोटल जो राय ब्रदर्स को देनी है, मैसर्स राय ब्रदर्स को जो हमें पे करना है, वो पे करना है 15 लाख रुपए, वो भी हमें दे रखा है। देखो यहां पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि एसेट हमने कितने ही खरीदी हैं, 4 और 4 8 और 3 11 और 4 11 और 4 15 और 3 18, 18 लाख की हमने एसेट खरीदी, लेकिन जो देना पड़ा वो केवल 17 लाख का ही सिस्टम है। 18 लाख की एसेट आई, लायबिलिटी कितने की आई, केवल 17 लाख की, तो 1 लाख रुपए हमारे बच गए, बच गए तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसीलिए उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो 1 लाख रुपए जो बच गए वो हमारे लिए कैपिटल रिजर्व है। बैलेंसिंग फिगर ऊपर आती तो हम उसको क्या मान लेते, लॉस मान लेते, और वो गुडविल मानी जाती, और गुडविल फिर हमारा ऊपर आता। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या आ गया, बीइंग बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम राय ब्रदर्स, राय ब्रदर्स से हमने बिजनेस परचेज कर लिया, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। सेकेंड एंट्री में हम देखें क्या कर रहे हैं, हमने 3 लाख रुपए उसको पे किया था कैश में, यानी कि कैसे पे किया था, चेक से। तो एंट्री क्या करते थे हम, राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3 लाख रुपए हमने उसको पे कर दिए हैं। ठीक है, तो नरेशन वही चलेगी हमारी, बीइंग अमाउंट
पेड टू राय ब्रदर्स। थर्ड एंट्री में हमने क्या करा, उसको शेयर दिए 12 लाख के, तो शेयर देने की एंट्री क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट, यानी कि मैसर्स राय ब्रदर डेबिट टू। अब पार पे दिए हमने, प्रीमियम तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो सिंपल एंट्री है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 12 लाख के बदले में क्या दे दिया उसको, शेयर। प्रीमियम नहीं था इसलिए प्रीमियम नहीं लिखा, सिंपली ही ये एंट्री हमारी हो गई। तो बीइंग कितने शेयर आ गए हमारे, एक शेयर अगर 10 रुपए का था तो 1,20,000 शेयर हो गए, 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued for consideration other than कैश। ये हमारा क्या है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये हमारी कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए क्या हो गई, नरेशन हो गई। तो पहली एंट्री, जब भी एसेट खरीदेंगे सारी एसेट को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। अगर हमें परचेज कंसिडरेशन गिवन है तो वेंडर के नाम से परचेज कंसिडरेशन आएगा, फिर बैलेंसिंग फिगर ऊपर आएगी तो गुडविल नीचे आएगी तो कैपिटल रिजर्व। अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन ना होता तो बैलेंसिंग फिगर फिर यही आता, फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं आता। आगे पेमेंट की है तो कैश पे करने की एंट्री, और शेयर देने के लिए पार या प्रीमियम, जो भी एंट्री हमने अभी तक डिस्कस की है वही होगी। ओके, एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको थोड़ा और अच्छी नॉलेज के लिए। क्वेश्चन है, संदेश लिमिटेड टू ओवर एसेट्स ऑफ ₹7 लाख, 7 लाख की एसेट खरीदी, लायबिलिटी खरीदी कितने की, 2 लाख रुपए, किससे, संचार लिमिटेड से। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, वेंडर है। फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,59,500, ये भी दे रखा है कितने में खरीदा है, सारा सेटलमेंट कितने में किया है, 4,59,500, यानी कि 4,59,500 में 8,500 वो कह रहा है पेड बाय एक्सेप्टिंग ए ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया जो 3 महीने बाद का है, तो इसको हम बिल्स पेबल के नाम से लिखेंगे क्योंकि 3 महीने बाद का है, ये पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो ये एक तरह का बिल है जो हमने एक्सेप्ट कर लिया। बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो वही सारा किस्सा होगा, एसेट दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है, परचेज कंसिडरेशन भी दे रखा है, बैलेंसिंग फिगर ऊपर आएगी तो गुडविल नीचे आएगी तो कैपिटल रिजर्व, फिर एक बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी, फिर शेयर इशू करने की एंट्री। ठीक है, करते हैं इसको भी जरा। सबसे पहले हमने एसेट परचेज करी है, तो एंट्री क्या करोगे आप, एसेट अकाउंट डेबिट, कितने की एसेट खरीदी है बेटे, 7 लाख रुपीज की एसेट खरीदी है, लायबिलिटीज भी खरीदी है, तो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो गया, कितने खरीदी हैं, 2 लाख रुपए की। परचेज कंसिडरेशन भी दे रखा है, खरीदी किससे है, संचार लिमिटेड से, संचार लिमिटेड, ये खरीदी है, क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है 5,59,500। अब यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 7 लाख की हमने एसेट परचेज करी, लेकिन लायबिलिटी जो क्रिएट हुई है केवल ये 2 लाख की ये है, और ये जितना और हमें देना है वो है 4,59,500, तो लायबिलिटी कम की क्रिएट हुई है, एसेट हमारे पास ज्यादा की आई, तो हमारे पास कुछ सेविंग हो गई, यानी कि फायदा हो गया, और फायदा हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ये हमारा फायदा हो गया 40,500 का। ठीक है, तो इसके लिए नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग, ठीक है, क्या करा हमने, पूरा बिजनेस ही खरीदा, या सिंपल लिख सकते हो आप, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, लिख सकते हो फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹4,59,500। ओके, तो ये हमने क्या करा, एसेट और लायबिलिटी परचेज करी और जनरल एंट्री हो गई। ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी वो भी देख लेते हैं। सेकंड एंट्री में ये क्या कह रहा है, हमने 8,500 का बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या वेंडर अकाउंट डेबिट, यानी कि संचार क्या है ये हमारा लिमिटेड डेबिट टू, क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट, 8,500 रुपए का हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो बीइंग बिल ऑफ ₹8,500 एक्सेप्टेड बाय कौन सी कंपनी ने, संदेश लिमिटेड ने। ठीक है, या एक्सेप्टेड बाय अस लिख के छोड़ सकते थे। थर्ड एंट्री है हमारी, बाकी जो बैलेंस बचा उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं बेटा, उसको शेयर दे रहे हैं।
ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चन है वो किससे होने वाला है, जितना अमाउंट हमें देना है, कितना देना था, 4,59,500 देना था, जिसमें से 8,500 तो हम दे चुके हैं। तो जो बचा कुछ अमाउंट है जो हमें संचार लिमिटेड को देना है, ठीक है, अब वो उससे होगा जो कुछ होगा। ठीक है, तो हमारा ये 2, अब क्या दे रहे हैं हम उसको, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, संचार लिमिटेड को हमें कितना देना था, देखो 4,59,500 देना था, जिसमें से 8,500 दे चुके, तो अब बचा 4,51,000। ठीक है, अब इसके बदले में क्या दे रहे हैं उसको, शेयर जो 10 रुपए का एक है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को देना कितना है बेटा, 4,51,000। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए और प्रीमियम है 10%, तो 10 रुपए का 10% हुआ 1 रुपया। तो ये 4,51,000 का 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, 11 4 जा 44 और 11 1 जा, और ये आ गया 41,000 शेयर्स आ गया। बस इसमें पुट कर दो, 41,000 शेयर है, एक शेयर है 10 रुपए का, 41,000 इंटू 1 रुपए का क्या है, प्रीमियम, तो 4,10,000 तो हमारा ये आ गया है। ठीक है, और 41,000 का क्या आ गया, हमारा प्रीमियम आ गया। तो ये हमारे सामने 3 एंट्री हो गई हमारी, फर्स्ट एंट्री यहां तक आ गई, सेकेंड एंट्री ये आ गई, और थर्ड एंट्री हमारी ये आ गई है। ठीक है, विद नरेशन। तो ये आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स क्या होता है, और एक इश्यू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये और समझ लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा इसका। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। प्रमोटर कौन होते हैं बेटा, प्रमोटर वो होते हैं जो हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए जो इनिशियल प्रोसीडिंग होती है वो सारी की सारी फिलअप करवाते हैं। वो कौन होते हैं हमारे लिए, प्रमोटर्स हो, यानी कि प्रमोटर्स ही वही हैं जो हमारी कंपनी को रियल एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, प्रमोटर्स की सर्विसेज के लिए हम उनको बदले में कैश ना देके उसके बदले में क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। तो क्योंकि ये जो शेयर दे रहे हैं ये किस वजह से दे रहे हैं, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए ये खर्चा हो रहा है हमारा, तो इसलिए हमारे क्या बोलेंगे इसको, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने भी शेयर आप प्रमोटर्स को दोगे उसको किस नाम से लिखना है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो हुआ प्रमोटर्स। अब होता है क्या, अंडर राइटर्स कौन होते हैं, अंडर राइटर्स बेटा कौन होते हैं, अंडर राइटर्स मैं बता दूं आपको, जब हमारी एक नई कंपनी होती है, जब हमारी क्या होती है, एक नई कंपनी होती है, तो हम अपनी कंपनी का शेयर अगर पब्लिक में इश्यू कराना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ा डाउट होता है कि पता नहीं पब्लिक हमारे शेयर को लेगी या नहीं लेगी। तो हम क्या करते हैं, बीच में कुछ लोग जो मीडिएटर्स जो इस तरह का काम कराते हैं कि शेयर इशू करवाएं पब्लिक में, उनको हायर कर लेते हैं। तो जिनको हम हायर कर लेते हैं कि भाई तुम हमारी कंपनी का शेयर पब्लिक में इशू कराओ, उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स। क्या बोलते हैं उसको, अंडर राइटर्स, यानी कि वो पूरा ठेका ले लेंगे आपके सारे शेयर का पब्लिक में इशू करवाने के लिए, कि भाई वो ये कहेंगे कि भाई आपके सारे के सारे शेयर हम पब्लिक में इशू करा के देंगे, उसके बदले में हम आपसे इतना पैसा लेंगे। तो अगर उसके बदले में हम उसको कैश ना दे के क्या दें, शेयर्स, तो ये है एंट्री क्या, इश्यू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होते हैं, जो हमारी कंपनी के शेयर पब्लिक में इशू करवाने में हमारी हेल्प करते हैं और बदले में अपना चार्ज लेते हैं, और वो चार्ज हम उनको कैश में ना देके शेयर्स में देते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें उनको देना कितना है। जो ड्यू अमाउंट है उसके लिए एंट्री क्या होती है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। उनका ये कमीशन है जो टोटल बनता है, अब उस कमीशन के बदले में अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उस कमीशन के बदले में हम क्या दे रहे हैं उसको, शेयर्स दे रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लाइट लैंप लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फुली पेड टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को कितने दिए हमने, 50,000 शेयर दिए। तो अभी अभी हमने प्रमोटर को शेयर देने की एंट्री अभी भी मैंने आपको बताई थी, क्या एंट्री होती है, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी शेयर दिए इक्विटी या प्रेफरेंस वो शेयर कैपिटल। ठीक है, फॉर देयर सर्विसेज टू सेटअप द कंपनी, यानी कंपनी को सेटअप कराने में जो उन्होंने सर्विस दी उसके बदले में हमने उसको दिया। It was also issued 2,000 shares of ₹10 each created as fully paid to underwriters
अंडर राइटर्स को भी दिए हमने कितने शेयर, 2000 शेयर दिए हैं, वो कहता है फॉर देयर सर्विसेज, उसकी सर्विसेज के लिए। तो अंडर राइटर्स को देने के लिए पहले ड्यू करेंगे, ड्यू करने के लिए एंट्री क्या है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, और फिर शेयर देने के लिए एंट्री अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी इस टाइप की भी हमने उसको शेयर दिए हैं। ठीक है, तो ये अभी भी मैंने आपको रूल बताया, उसी रूल में एक बार फिट करके मैं उसको दिखा देता हूं आपको। ओके, तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने शेयर दिए हमने प्रमोटर्स को, 50,000 शेयर दिए, 10 रुपए का आएगा, यानी कि 5 लाख रुपए के शेयर दे दिए। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपका ये 33 ये आ गया है। अंडर राइटर्स को हमने कितने शेयर दिए हैं बेटा, 2000 शेयर दिए, 10 रुपए का एक, यानी कि टोटल हमें उसको देने थे 20,000 रुपए देने थे, 20,000 रुपए हमारे ड्यू हैं, उसके बदले में हमने 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 20,000 क्या दे दिए हैं, शेयर्स दे दिए हैं। ठीक है, तो बस ये हमारी प्रमोटर्स को शेयर देने की एंट्री है, और ये अंडर राइटर्स को पहले ड्यू किया और फिर शेयर दे दिया। ठीक है बेटा, तो बस आज का हमारा ये टॉपिक था जो इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझें, कोई डाउट आए तो पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।